सर आपने ये तो बता दिया कि सर इवेपोरेशन के कारण कूलिंग होता है। सर रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है, उसके फैक्टर क्या है? रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब उसकी स्पीड क्या है, यदि स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा? तो देखो पहला फैक्टर मैं बताता हूं, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का मतलब क्या है सर? टेम्परेचर का मतलब सीधे सीधी सी बात है, गर्मी हो रही है, कपड़े जल्दी सूखेंगे। कैसे सूखेंगे? यदि धूप तेज होगी, सन ज्यादा, मतलब सन की जो लाइट होगी वो ज्यादा तेज जल्दी पड़ेगी, तो उतनी जल्दी में कपड़े सूखेंगे। मतलब कहने का मतलब जितनी तेज धूप होगी उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। सिंपल बात, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। दूसरा दूसरा आ जाता है हमारा विंड स्पीड। अब विंड स्पीड को समझते हैं क्या है? विंड स्पीड का मतलब सिंपल ये है, ठीक। विंड स्पीड का मतलब क्या? विंड स्पीड का मतलब जितना तेज हवा चलेगा उतनी जल्दी कपड़े सूखेंगे। जितना विंड स्पीड ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। थर्ड थर्ड क्या है हमारा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब जितने अच्छे तरीके से कपड़े को रखेंगे हम, मतलब धूप में सुखाने के लिए, रस्सी में रखते हैं ना कपड़े को सुखाने के लिए, यदि कपड़े को जैसे तैसे टांग दिया तो कपड़े जल्दी थोड़ी सूखेंगे। यदि कपड़े को सही से सरफेस एरिया में सुखाएंगे तो जल्दी सूखेगा। मतलब कहने का मतलब जितना सरफेस एरिया अच्छा होगा उतना हमारा विंड स्पीड भी, सॉरी, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। सिंपल बात, ये लॉजिक बता सकते हो। वैसे ही फोर्थ नंबर आ जाता हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब सिंपल सा तुम बोल सकते हो कि जितना ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। मतलब इनके बीच में ना अपोजिट डायरेक्शन होता है, इतना मतलब समझ के चलो, ठीक है। ह्यूमिडिटी का मतलब हिंदी में तो नमी होता है ना। और इसका हम ये बोल सकते हैं फॉग, जैसे कोहरा ही कोहरा देखते हो ना ठंड में कितना होता है, वैसे क्लाउड ज्यादा होंगे। तो ये मतलब ये समझ के चलो इन दोनों में ना अपोजिट डायरेक्शन होता है। यदि ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, यदि ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। अपोजिट डायरेक्शन समझ के चलो, ठीक है। ये चार फैक्टर